हेलो माय यूट्यूब चैनल। मेरा आवाज़ थोड़ा सा लो होगा आज क्योंकि मैं तो मैं बताऊंगी आज कि मुझे कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है। ओके। और ये मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर को दिखाने। वो बताएंगे मुझे कि मुझे असल में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे जो भी सिम्टम्स हैं, जो मेरे साथ हो रहा है मेंटली, जो मेरी हालत है, वो मैं बताने वाली हूँ आज। क्योंकि पता है क्यों, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी हल्की हो जाऊँ। मेरे अंदर जो भी बातें हैं वो मैं बोल दूँ ताकि मैं थोड़ी सी हल्की हो जाऊँ और डॉक्टर के पास जाके रोऊँ नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बचपन से होता है। जो भी मैं बताऊँगी ना वो सब चीज़ें बचपन से हो रही है। मतलब मुझे लगता है मैं बचपन से ही डिप्रेस हूँ या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है मुझे बचपन से। माय गॉड, मन कर रहा है तेज़ तेज़ सांसें लूँ। हाँ, मैंने कुर्ता भी चेंज किया है, नीचे मैंने नाइट का लहंगा ही पहना है। ओके। सो ओके, तो मेरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुई थी अगर मैं ये बोलूँ तो बचपन से। ऑफ कोर्स, क्योंकि बचपन के जो ट्रॉमा है वो आज भी मेरे साथ है और बचपन में जो मेरे साथ हुआ है, कभी कभी सोचती हूँ यार अगर मैं इस बारे में किसी को बोलूँ तो वो बोलेगा अरे क्या बड़ी बात हो गई, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। सही कहा। लेकिन आप देखो यार, एक चींटी के लिए जैसे एक इतना पत्थर का टुकड़ा बहुत हो जाता है हम अगर इसको मारने जाए, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। अरे यार ये बच्चे मेरे मतलब ये बिल्ली मेरे को बोलने देंगे कि नहीं देंगे। एक तो सच बताऊँ, अभी फ़िलहाल इन लोगों ने मेरी लाइफ झंड कर रखी है। हमारे घर में 2 रूम हैं, अंदर बाहर। अंदर इसको अंदर बंद रखती हूँ तो इन लोगों को बाहर जाना होता है, बाहर बंद करती हूँ तो इन लोगों को अंदर आना होता है। अलग ही स्ट्रेस दे रखा है बिल्लों ने मुझे आजकल। मैं इनको कहीं बंद करके आती हूँ। तो ये बात बचपन की ही है। मतलब जब से मैं क्लास 1 में आई थी मुझे लग रहा है कि मुझे ये जो आज मेंटल प्रॉब्लम है इसकी शुरुआत बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। और जब मैं अपना स्कूल का नाम लिखवाने गई थी उस दिन से ही, जैसे कि एक 7 साल की लड़की क्यों इतना स्ट्रेस लेगी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। एक नाम से मतलब मेरा नाम जो था, जैसे कि मेरा नाम माधुरी है तो मेरी मम्मी ने स्कूल में लिखा दिया था मधु, और मधु नाम मुझे पहले से ही पसंद नहीं और वो मेरा नाम भी नहीं। तो इस बात को लेके मैं मम्मी पे घर आके गुस्सा हुई थी कि ये तूने क्या किया। और स्कूल के 12 साल, पहली से लेके 12वीं तक, इस बात ने मुझे रोज़ परेशान किया। आई नो छोटी बात है, वही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैं इतनी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हूँ, मेरे दिमाग में ये बात बड़ी क्यों हो जाती है, मैंने क्यों नहीं जाने दिया। इट्स ओके। वैसे अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तभी थी, और तभी का जो घाव है वो अभी भी है। अभी मुझे कुछ भी नाम से बुलाओ, मुझे कुछ भी बुलाओ, सच में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब का जो घाव है वो नहीं भर रहा। मतलब ऐसा नहीं है, पता नहीं यार, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ बचपन से जिससे आज मैं ऐसी हूँ। तो एक तो ये था, और जो मेरे स्कूल में जो दिन मेरे बीते हैं, एक एक दिन 12 साल। ऐसा भी नहीं कि जब छुट्टी होती है तब अच्छा होता है, नहीं। स्कूल में जाना, जैसे कि 12 साल तक स्कूल था, तो जिस दिन संडे भी होता है तो उस दिन सारा दिन मैं यही सोचती हूँ कि कल स्कूल जाना है, ठीक है। तो मैं उसमें से 12 साल में से संडे भी नहीं काट सकती कि वो दिन मेरे अच्छे थे। और जो समर वेकेशन आता है मैं वो भी नहीं काट सकती, क्योंकि हर टाइम मेरे दिमाग में यही रहता था कि स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, अभी इतने दिन बचे, अभी इतने दिन बचे हैं। और जो स्कूल में जाती थी वो तो
किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था मेरे लिए। तो मैं स्कूल के टाइम भी अकेली थी। उस टाइम भी कोई नहीं बात करने के लिए, कोई फ्रेंड नहीं। एक दो फ्रेंड मिली भी, वो भी ज़्यादा लंबी चली नहीं। उन लोगों ने भी धोखा दिया और कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ। ना कभी मेरी लव लाइफ अच्छी रही, कभी बॉयफ्रेंड की आस लगाई थी जब छोटी थी, तब जब मिला तो उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी कर दी थी। ठीक है, और हमारा ज़्यादा चला भी नहीं था, 1-2 हफ्ते ही चला। और 1-2 हफ्ते में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी, रात में रोती रहती थी। उसने मुझे हर जगह ब्लॉक करा था, फिर भी मैं उसको कैसे भी मैं उसको कॉल करती थी, उससे बात करने की ट्राई करती थी, उससे भीख मांगती थी कि मेरे से बात कर ले। वो दिन भी काफ़ी डरावने थे। आई थिंक वो भी दिन ज़िम्मेदार है मेरी इस हालत के लिए। वो दिन थे, उससे पहले भी अगर मैं बचपन से ये बताऊँ आपको, तो देखो स्कूल का टाइम मेरा बहुत ही बुरा गया है, वो 12 साल। और इन 12 साल में और भी बहुत बातें हुई, जैसे कि मेरा घर में भी कुछ सही नहीं था। एक तो पैसे नहीं थे हमारे पास, और दूसरा मेरी मम्मी की तबीयत। मेरी मम्मी की तबीयत अब ठीक है, पर उस टाइम पे मुझे पता नहीं, लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही है, ऐसी हालत है मेरी। अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो मेरी मम्मी की हालत उस टाइम पे बहुत ही ख़राब रहती थी। मतलब वो महीने में 4 बार बीमार पड़ती थी, और महीने में उसको 10 दिन या 20 दिन उसको सर दर्द रहता था। ठीक है, और सर दर्द भी ऐसा कि वो कुछ काम नहीं करती थी, बस बेड पे पड़ी रहती थी। और मतलब उसको माइग्रेन था, जो कि अब ठीक हो गया है, अच्छी बात है। बट उसको माइग्रेन था, और मैंने रिसर्च कर दी तब मुझे पता चला था। छोटी थी तब मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे उसको ठीक कैसे करना है मतलब कुछ भी पता नहीं था मुझे, क्या करूँ मैं। ठीक है, उस टाइम पे मैं रात भर उठ के रोती रहती थी। 3 बजे उठ गई अगर, तो यही सोचती थी मेरी मम्मी मर जाएगी, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मतलब इस बात ने मुझे इतना परेशान कर रखा था उस टाइम पे। एक छोटी सी बच्ची, तब मैं 7th में होंगी, मतलब स्कूल में थी, तो 12th तक तो मैं छोटी ही थी, 15-16 साल की। और वो ये नहीं है कि 1 साल चला है, 12 साल तक अभी भी चल रहा है। अभी भी कभी कभी दुखता है, लेकिन अब ठीक हो गया है। लास्ट 5 साल से वो ठीक है, लेकिन उससे पहले यही हाल था। तो उसकी फ़िक्र मुझे हमेशा से ही रही है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। और उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, तो अब उसका क्या करें मुझे समझ नहीं आता। मैं बस बेड पे रोती रहती थी, भगवान से प्रे करती रहती, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। बस मेरी मम्मी को सारी रात बस रोते रोते ये बोलती थी कि भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। ठीक है, तो उसके कारण भी एक छोटी सी बच्ची अगर इतना सह रही है बेचारी, और उसके पास कोई है भी नहीं जिसको ये सब बता पाए। ठीक है, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ बचपन से, कि मैं किसी से अपनी बातें शेयर ही नहीं करती, किसी से भी नहीं। ऐसा नहीं है, एक टाइम पे थी मेरी अच्छी दोस्त जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी बताया है, उससे भी कभी मैं इतनी पर्सनल बातें नहीं करती। मतलब पता नहीं मैं क्यों नहीं करती किसी से भी कोई बात, वो भी एक कारण है। और जो नवरात्रि का ट्रॉमा मैंने वीडियो बनाया है, वो भी बात है। और बचपन में मेरे साथ और भी घटनाएं घटी थी, जैसे कि, और वो बचपन की बात नहीं है, वो अभी की ही बात है। अभी की मतलब 10 साल या 5 साल पुरानी। एक आदमी था जो, मैं मेकअप क्लास जाती थी, वो मुझे फॉलो करता था, मुझे देखता रहता था। एक बार तो उसने मेरा रास्ता भी रोक लिया था, और मैं बस मार्केट के बीच में इतने सारे लोग जा रहे थे, और वो मेरे एक नहीं 3 लोग। उसी गली में उन दोनों की दुकान थी, और वो कुछ काम नहीं करता था। एक ने मेरे इधर, एक ने सामने मेरी गाड़ी खड़ी करी,
एक ने इधर साइकिल खड़ी करी और इधर एक ने अपनी गाड़ी खड़ी करी, ऐसा कुछ था। और मैं बीच में फंस गई थी और आसपास इतने लोग थे मैं बता नहीं सकती। पूरी मार्केट लोगों से भरी हुई थी, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। और उन लोगों की हिम्मत देखो, वो लोग मुझे ऐसे रोक लिया था। मतलब कुछ किया नहीं, बस लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रैफिक में फंस गई ये लड़की, इधर से गाड़ी आ रही इधर से, ऐसा करके सब लोगों ने ऐसा सोचा होगा। उन लोगों ने भी ऐसा सोचा होगा कि क्या किसी को पता चलेगा। ठीक है, मैं डर भी गई थी। फिर मैं खड़ी थी थोड़ी देर, फिर वो आई थिंक 1-2 मिनट के लिए फिर वो चले गए अपने अपने रास्ते। वो भी काफ़ी बड़ा परेशानी का कारण था उस टाइम पे मेरी। और ये ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन चला, या वो भी बहुत लंबा चला था। उस गली में मेरे को रोज़ जाना रहता था क्योंकि मैं मेकअप क्लास जाती थी, तो और मुझे लगता था कि फिर वो दिखेगा ऐसा करके। मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम से भरी हुई क्यों थी यार। ये प्रॉब्लम घर में भी और बहुत सारी प्रॉब्लमें थी मेरे साथ। जैसे कि घर में हमारे पैसे नहीं था तो मुझे बहुत कपड़े लेने थे, मुझे ये लेना था। मेकअप क्लास जाती तो मेरे को मेकअप लेना था। मेकअप क्लास जाती थी लेकिन मेरे पास एक काजल तक नहीं था, एक लिपस्टिक तक नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम थी। रिचार्ज कराने के लिए भी मैं सारा दिन, वो जो ऐप्स आती है फ्री, कुछ रिवॉर्ड देती है प्ले स्टोर पे, तब तो बहुत आती थी। अब मैंने देखा भी नहीं आती शायद, पर तब बहुत सारी ऐप्स आती थी जिसमें हम पैसा मिलता था दिन का 2 रुपया 5 रुपया ऐसा करके, ज़्यादा नहीं। बट ऐसे मेरे पास ऐप्स भी बहुत थी, तो मैं महीने का मेरे रिचार्ज का पैसा निकाल लेती थी। ठीक है, तो ऐसी थी मेरी पास्ट की लाइफ। ओके, मैं सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक फ्रेंड्स भी मिले, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, तो मेरे पति को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूँगी, अपनी सारी बातें उनसे शेयर करूँगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा पति मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाया। मतलब अब नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, मैं उसकी कोई वो नहीं कर रही। वो बहुत दुनिया का बेस्ट पति है, बट दुनिया का बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो उससे भी मेरी अभी इतनी बात नहीं होती, क्योंकि वो यार एक लड़का है और लड़का लड़की जैसा तो नहीं हो सकता। उसके अलग सोच है। अगर मैं उसको अपनी, सुना होगा आपने कि लड़की अपनी जब बात बताए तब उसको सिर्फ कोई ये चाहती है कि वो सुने, ना कि उसका सल्यूशन दे। तो बिल्कुल ऐसा है। मैं अगर कुछ भी अपनी प्रॉब्लम सुनाऊंगी तो वो मेरे को सल्यूशन देने लग जाएगा, और मुझे सल्यूशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कोई सुनने वाला, जो कि वो बिल्कुल भी अच्छा लिसनर नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको भी बताना छोड़ दिया है, क्योंकि वो सामने से मेरे को डांटेगा या फिर नाराज़ हो जाएगा मेरे से। अगर मैंने कुछ भी वैसी बातें की तो बोलेगा ये तो क्या कर रही है, ये ऐसा क्यों सोच रही है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ये वो पता नहीं क्या क्या। और मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा कि मैं उससे कुछ भी ना बताऊं। तो मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है काफ़ी बार, मैं किसी को कुछ बता नहीं पाती। और मेरे को मेरा ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसा ही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता ज़्यादा। मतलब मैं इतना रोने लग जाती हूँ कि मेरा सांस नहीं आती। मुझे इतना रोने लग जाती हूँ मैं उसके सामने, और किसके सामने रोऊं। तब भी वो मतलब ठीक है, पहले शुरू में तो वो मुझसे नाराज़ हो जाता था, वो मुझे अकेले छोड़ के चला जाता था। वो बोलता था मुझे कोई रोए पसंद नहीं। मतलब अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाके रोऊं अब। ठीक है, जब मुझे सहारे की ज़रूरत होती थी तब वो मुझे छोड़ के चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आया कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम है। तो मतलब मैंने उसको बहुत समझाया। 5 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने उसको बहुत समझाया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये वो। तब जाके अभी थोड़ा समझा है। अभी वो बस सुनता है और मेरे पास बैठा रहता है जब मैं रोती हूँ, बट उससे कुछ होता नहीं। उसको पता नहीं कि मुझे उस टाइम पे कैसे हैंडल करे वो। तो और अगर मैं उसको उस टाइम पे भी अगर अपनी प्रॉब्लम मैं सुनाने लगती हूँ, तो उस टाइम पे भी अभी भी वो बोलता है कि ये तुझे वहम है मन का, तुझे कुछ नहीं हुआ है, ये तू क्यों फालतू की बातें लेके बैठी है, तू ऐसा कर रही है इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब ज्ञान देने लग जाता है। तो उस टाइम पे मेरा और भी ज़्यादा रोने का मन करता है, और भी दुखी हो जाती हूँ कि अरे यार, एक इंसान मिला
वो भी मतलब मुझे नहीं समझ पा रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी। ठीक है, ऐसा होता है। और ये जो रोने वाला है, जो मेरी प्रॉब्लम, आई थिंक ये प्रॉब्लम मेरे को स्कूल ख़त्म हुई उसके बाद से चालू हुई है। तब तक ऐसा नहीं था, स्कूल जाती थी तब ऐसा नहीं था कि मुझे रोना आ रहा है या फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई। हाँ, मतलब कोई दिक्कत होती थी तो शायद मैं रो लेती होंगी, ऐसा नहीं मैं रोई नहीं। बोल रही हूँ ना, मेरी मम्मी जब बीमार पड़ती तब मैं बहुत रोती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बिना वजह रो रही हूँ। मतलब मैं छोटी छोटी बात लेके बैठी हूँ और फिर रो रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, स्कूल ख़त्म होने के बाद जब मैं, उसके बाद शायद 4 साल तक मैं ठीक थी, मैं खुश थी। मेरे को कोई ऐसा, हाँ मतलब ऐसा नहीं, ट्रॉमा थे मेरे साथ बहुत, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मैं कुछ ना कुछ रीडिंग करती थी, मोटिवेशनल ही करती थी। मुझे ऐसी चीज़ें ही पसंद थी, मैं खुद को ठीक करना चाहती थी, मैं खुश होना चाहती थी, तो मैं वैसी चीज़ें बहुत पढ़ती थी। और मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना रखा था उस टाइम पे, मैं किसी बात से डरती नहीं थी। मतलब मैं ठीक थी, सच बताऊँ तो मैं, वो टाइम मेरा अच्छा था जब मैं बहुत ज़्यादा रीड करती थी। ठीक है, उस टाइम पे ठीक था। फिर धीरे धीरे मैंने रीडिंग छोड़ दी क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन आ गया था। आई थिंक जब फ़ोन आया उसके बाद से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसी के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ, फ़ोन के आने के बाद ही, ऑफ कोर्स। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। वो 4 महीना लगे थे मुझे उसको भूलने में, और वो 4 महीने मैंने कैसे निकाले मैं जानती हूँ, सारा दिन रो रो के। और उसके बाद ऐसा था कि मैं कभी भी रोने लग जाती थी। मतलब अकेले में बाथरूम में जाके रो लिया, फिर मुँह धो के बाहर आ गई, नॉर्मल एकदम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं बाहर नहीं दिखा सकती कि मैं रो रही थी या मैं रो रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद से ऐसा होने लग गया। और ऐसा नहीं है, तब मुझे शायद पता होता था कि अरे मैं इस बात से रो रही हूँ, ठीक है। लेकिन शादी के बाद से ऐसा ज़्यादा होने लग गया कि, क्योंकि तब मेरे पास रीज़न्स थे, मैं दिमाग को बोल सकती थी कि अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं रो रही हूँ। शादी के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास सब था, पैसे थे, कपड़े थे, एक अच्छा पति था, मतलब क्या चाहिए मुझे। मैं अपने घर से परेशान थी, तो मैं अपने घर में भी नहीं थी, तो मेरे पास हर एक चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी। तो अब मेरे पास रोने की कोई वजह ही नहीं थी, फिर भी मैं रो रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है। और लेकिन वो जब होता था रोने वाला, मैं रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ जैसे कोई मर गया, इतना रो रही हूँ। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब ऐसा ज़्यादातर तब होता था जब या तो मेरे को पीरियड आने होते हैं या तो फिर मेरे पीरियड चल रहे होते हैं। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा होगा। लेकिन इतना एक्सट्रीम किसी को नहीं होता है, थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, थोड़ा सा कुछ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा होने लग गया था मेरे साथ। और ये चीज़ आज भी हो रही है। और एक तो मैंने मेंशन ही नहीं किया एक चीज़ कि मैं कितनी डरपोक हो गई हूँ। डरपोक मैं पहले से थी, जैसे कि पहले मैं स्कूल में थी तब तो नहीं थी शायद, उसके बाद से जब मैं स्कूल ख़त्म हुआ ना, तब से आई थिंक सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। स्कूल में थी तब आई थिंक मैं छोटी थी, तो मेंटल इशू नहीं आया मेरे को, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। लेकिन उसके बाद से, जैसे कि उसके बाद से मैंने वीडियो डाला है, जैसे कि मेरे घर में न्यूज़ चलती रहती थी, तो उसकी वजह से मुझे कितना मैं डरपोक बन गई थी। मैं जो CID देखती थी उसकी वजह से, तो अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो आज भी मैं डरती हूँ कि अगर कोई मेरे पीछे गाड़ी खड़ी रहती है तो मैं सोचती हूँ कि अरे इसमें से कोई निकलेगा और मेरे को लेके चला जाएगा। या फिर कोई आदमी मेरे पीछे चल रहा होता है तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरा पीछा कर रहा है। और मैं जब भी टीवी में या फिर न्यूज़ में आता है या फिर फ़ोन में किसी का रेप हो जाता है तो ये बात मैं सुनती थी, उसकी सारी कहानी मैं देखती थी, क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद से मैं महीनों तक डिप्रेस रहती थी कि अरे ऐसा अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या होगा, मेरे साथ तो हो नहीं जाएगा ना कहीं। ये सब बातें मैं जो देखती हूँ, मैं जो सुनती हूँ, वो सारी बातें मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, पहले से, याद से नहीं। जब मैं छोटी भी थी तब अगर मैं किसी की अर्थी देख लेती थी तो बस 1-2 दिन में यही सोचती थी कि अरे कभी मैं भी उस अर्थी में पड़ी रहूँगी, कभी मैं भी मरूँगी, क्योंकि
मरना तो है ही, ये बात मुझे पता थी। तो मतलब मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं दूसरों की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं खुद को रख लेती हूँ तुरंत। तो वो दिक्कत मुझे पहले से है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है ये बात मेरी। अगर किसी जानवर को भी देखती हूँ मैं दुख में, या फिर किसी का कोई कुत्ता है जो बहुत पीड़ा में पड़ा है, तो मैं बस सोचती हूँ अरे मैं अगर पड़ी रहती और मेरे आसपास से इतने लोग गुजर जाते और मेरा इलाज ना करवाते, मैं क्या करती, यू नो। अगर कोई ऐसे वीडियोस भी देख लेती हूँ, खास करके एनिमल के, जिसमें नहीं होते सैड वाले वीडियोस, किसी का रेस्क्यू करते हैं या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। एनिमल्स लवर्स की फीड पे तो आते ही रहते हैं। तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। और आजकल तो मैं जो भी मेरे साथ अभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि अभी जो घटनाएं घटी, जैसे कि कोविड आया, उसके बाद जहाँ पे मैं रहती हूँ गुजरात में, वहाँ पे भूकंप भी आया था। फिर उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है। जो नहीं हुआ उसको भी मैं देख के प्रॉब्लम ले रही हूँ। मतलब जो गाज़ा में जो चल रहा है, लोगों को किस तरीके से मार रहे हैं, वो बच्चे कितना भूख से रो रहे हैं, मतलब वो सारे वीडियोस मैंने देख लिए। मैंने प्लेन क्रैश वाले वीडियोस देख लिए। कोविड के टाइम पे चलो ठीक था, मैंने कोई वीडियोस ही नहीं देखे थे, बिल्कुल मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है दुनिया में, बिल्कुल भी, तब मैं ठीक थी। लेकिन अभी मैं सारे वीडियोस मैंने देख लिए। और मैं वो अभी थोड़े महीने पहले तो मैं वो वीडियोस भी सारे देख रही थी। वो नहीं होते क्राइम वाले वीडियोस दिखाते हैं, रियल वाले, मैं क्या बोलूँ, उसकी स्टोरीज बताते हैं हमें, वो वाले वीडियोस में मैंने ज़्यादा देख लिए। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अरे मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई इंसान घर में ना आ जाए। क्योंकि उसमें ऐसा भी होता है, किसी कोई गलती नहीं होती फिर भी वो मार देते हैं, ठीक है। तो मैं, अरे मेरी कोई गलती तो नहीं है, फिर भी कोई मुझे मार ना दे। और ये डर भी मैं जब बचपन से, कभी भी मैं मॉल में जाती हूँ, जब वो मुंबई में वो स्टेशन पे जो कसाब वाला जो हुआ था, कसाब आतंकवादी ने जिस लोगों को मार दिया था, तो कभी भी मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अरे यहाँ पे कोई आतंकवादी ना आ जाए। और ये डर मेरा बहुत ही ज़्यादा पहले से है, बहुत ज़्यादा पहले से, 2008 या 9 से है। क्योंकि अगर कहीं भी मुझे मुसलमान दिख जाए, ऐसे बैग पकड़े 3-4 लोग, तो मैं बस यही सोचने लग जाती हूँ कि ये आतंकवादी है, उससे मैं डरती हूँ, ठीक है। पहला ख्याल मेरे उनको देख के यही आता है। कोई भी, आज भी अगर मैं कोई 3-4 लोग देख लूँ जिसके बड़े बड़े बैग लटकाए हुए, तो मैं सोचती हूँ ये आतंकवादी है। और तो अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर लिया जो मेरे बिल्कुल लायक नहीं था, जिसकी मैं लायक नहीं हूँ, ठीक है। इतना मतलब मुझे अंदर से तोड़ दिया, इतना मुझे इतनी डरपोक बना दिया कि रात होते ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा डरने लग जाती हूँ। देखा, अभी भी बिल्ले हैं मेरे, आई होप बिल्ले ही हूँ। और मेरे साथ अभी दो बार जो हुआ है, मैं इतना रोई हूँ कि मेरी सांस नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था बस मैं मर जाऊँगी अभी, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना रोई मैं। और ऐसी मेरी हालत हो गई थी, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा ही दूँ। आज हम जाएंगे डॉक्टर के पास, देखती हूँ वो क्या कहेंगे, फिर मैं बताऊँगी वीडियो में कि क्या हुआ मेरे साथ। और ये सब सुन के अगर आप लोगों को कुछ पता चला हो मेरी प्रॉब्लम के बारे में या कुछ सल्यूशन, कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। मैं इन सब से निकलना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं डर के नहीं मरना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, बाय।